तो ज्योति जी, जैसे कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में पूरा अपना पिछला कार्यकाल किया, उसके बाद पुनः चुनी गई और ये भी कार्यकाल 1 साल से ज़्यादा का गुजर चुका है, लगभग 1 साल तो हो ही गया है। लेकिन इटावा को अगर आप देखें तो 2 हिस्सों में बढ़ता है, एक लाइन के इस पार, एक लाइन के उस पार। रेलवे जो क्रॉसिंग है उसके उस पार, रेलवे क्रॉसिंग के उस पार की एक बड़ी आबादी है और वहाँ जल भराव की समस्या 5 साल पहले भी वैसी थी और आज भी वैसी। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार होने के बावजूद जल भराव की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है? इसमें किसकी गलती है और किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, जल भराव जो समस्या है वो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है और नगर पालिका क्षेत्र में जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ये समस्या का निदान उनको करना चाहिए। कई बार आवेदन भी दिया गया, बहुत बार कहा भी गया, मेरे द्वारा भी अभी एक समस्या आई थी, तो वहाँ जल भराव हो जाता है और माताएं अपने बच्चों को लेने जाती हैं, स्कूटी उनकी फंस जाती है, अभी भी मेरे पास कहीं एप्लीकेशन रखा होगा। तो ये सारी समस्याओं का जो निदान है ये नगर पालिका के द्वारा होना चाहिए, लेकिन वो नगर पालिका के द्वारा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को अवसर दे और भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष बिठाए। आपका मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष बैठेगा तो समस्या का समाधान होगा? हाँ, तो मेरा मानना क्या है, ये तो अक्षरशः सत्य है। इसलिए सत्य है क्योंकि आप प्रदेश देख लीजिए, आप देश देख लीजिए। ये मैसेज है नगर लाइन के उस पार के लोगों के लिए कि अगर आपको ये समस्या का समाधान चाहिए तो भाजपा का, हाँ, लाइन के उस पार के लोगों के लिए भी और पूरे 40 वार्ड के लोगों के लिए भी, कि लोग अगर एक एक लाइट के लिए परेशान है, अपनी नाली के लिए परेशान है, छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए परेशान है, खरंजे नहीं बन रहे हैं, बेचारे दुखी हो रहे हैं, रोज चक्कर लगा रहे हैं और उनका कोई काम नहीं हो रहा है, तो उनका काम क्यों नहीं किया जा रहा है? तो आप पिछली जो नगर पालिका इटावा की जो सदर सीट थी उसके जो समाजवादी पार्टी के पास थी, तो आपको क्या लगता है उन नगर पालिका अध्यक्ष की कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं हूँ। अभी आपने खुद ही इस बात को साबित कर दिया कि जनता संतुष्ट नहीं है। आपने कहा नहीं, आपकी बातों से आपने प्रश्न पूछा, आपके प्रश्न से ही उत्तर आ गया ना कि जल भराव की समस्या है। मेरे पास तो जो बात है वो मैंने हाँ, तो अब ये जल भराव की समस्या से ही सामने आ गया। अगर ये समस्या का निदान हो गया होता, सिर्फ जल भराव की समस्या नहीं, उस जल भराव की वजह से डेंगू हर साल फैलता है उस क्षेत्र में और कई सारे लोगों की मौत होती है, हर साल होती है। यही बात तो सामने आ गई ना। अगर नगर पालिका क्षेत्र ने 5 वर्षों में इस समस्या का निदान कर दिया होता तो ना ये डेंगू फैलता और ना ये जल भराव होता, ना लोगों को आवागमन में असुविधा होती। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इतनी योजनाएं चलाई जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, कोविड काल में इतना कुछ किया, उसके बावजूद अगर ये एक समस्या रह गई तो इसका क्षेत्र नगर पालिका है और नगर पालिका में जो अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को नहीं मान रहा है, उसको नहीं लग रहा कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो उसने नहीं किया। तो आपको लगता है कि वो जानबूझ के उन समस्याओं का समाधान नहीं, जानबूझ के क्या है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है चल रहा है जैसा। हमें लगता है कि जनता को जो असुविधाएं हो रही हैं उनको हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम जमीन के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में भी जाना पड़ता है ना उनका सुख दुख लेने के लिए। वो कहाँ रहते हैं, कैसे निकलते हैं, कहाँ उनको मच्छर लग रहे हैं, कहाँ उनको डेंगू हो रहा है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके लिए धरातल पर रहना पड़ता है, हवा में उड़ने से तो काम नहीं होता।